हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं इस गद्यांश के बारे में, क्या कह रहा है इस अनुच्छेद में। ये एक कहानी है धर्मा नामक किसान के बारे में। इसमें कह रहा है कि धर्मा नामक किसान अपनी बीमारी एवं पारिवारिक स्थिति से बहुत दुखी रहता था। एक तो बीमार था और उसकी परिवार की जो स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी। ठीक है बच्चों, एक तो बीमार और पारिवारिक स्थिति भी क्या थी, बेकार थी। उसके 4 पुत्र थे जिनमें आपस में प्रेम नहीं था, वे अक्सर आपस में झगड़ा किया करते थे। ठीक है, यही नहीं, साथ ही साथ वे सभी के सभी बहुत आलसी भी थे। झगड़ा करते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और आलसी भी थे। मुफ्त की रोटी तोड़ना, मतलब बिना मेहनत की रोटी खाने की सोचना, उन सभी की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन बेचारा धर्मा काम करने में सक्षम ना रहा, तो बूढ़ा हो गया धीरे धीरे और बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। ठीक है, और उसकी एज जो है ज़्यादा हो गई थी। जब उसे तपेदिक जैसे असाध्य रोगों ने पूरी तरह जकड़ लिया। तो असाध्य रोग का मतलब क्या है कि जिसको बहुत आसानी से सही नहीं हो सकता है, जो चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए सही करना उस समय के लिए मुश्किल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, असाध्य रोग। ठीक है, तो तपेदिक जैसी बीमारी थी उसको। धर्मा को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि उसके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है, क्योंकि उसका जिस बीमारी को इलाज नहीं है तो फिर वो अंतिम क्षण ही है। धर्मा ने मरते क्षण अपने पुत्रों को सुधारना चाहा, मतलब मरते दम तक अपने बेटों को सुधारना चाहा। ऐसा सोच उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कोने में पड़ी हुई लकड़ी के गट्ठर को जो बंधा हुआ था उसे अपने पास मंगवा लिया। ठीक है, बारी बारी से तोड़ने को कहा, लेकिन कोई भी इस काम को करने में सक्षम ना हो सका। तो उसके 4 बेटे थे, तो चारों बच्चों को बोला कि ये जो लकड़ी का गट्ठर है इसको आप तोड़ने की कोशिश करो। पहले ने ट्राई किया, दूसरे ने, तीसरे ने, फिर चौथे ने, सबने कोशिश की। फिर क्या हुआ, फिर उस धर्मा किसान ने अपने चारों पुत्रों को एक साथ मिलकर उस लकड़ी की गठरी को तोड़ने का आदेश दिया। बोला अब चारों मिलकर एक साथ इसको तोड़ो। ठीक है, इसका दूसरा अंश इस प्रकार भी हो सकता है कि सबको अलग अलग करके तोड़ दो। ठीक है, तो चारों ने मिलकर ऐसा एक क्षण भर में ही कर डाला। इस घटना के पश्चात पुत्रों की आंखें खुल गई और जाते जाते धर्मा किसान अपने पुत्रों को एकता में ही बल है का पाठ पढ़ा डाला। और उसने कहा कि एकता में ही बल, अगर साथ में मिलकर कोई भी काम करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद उसके चारों पुत्रों में एकता की भावना ने जन्म ले लिया, मतलब उनके अंदर एकता की भावना आ गई कि हमें हमेशा साथ रह के काम करना है, एक छोटे से वाक्य के साथ। तो धर्मा अपनी बात को मनवाने में क्या रहा, सफल रहा। धर्मा कौन था, किसान था। अब प्रश्न आता है कि धर्मा किसान के दुख का क्या कारण था। ठीक है, धर्मा बहुत गरीब था, बेचारा बहुत गरीब था। धर्मा की पत्नी को असाध्य रोग हो गया था। धर्मा अपनी बीमारी एवं पारिवारिक स्थिति से गुजर रहा था। धर्मा के पुत्र निकम्मे थे, तो इसका उत्तर है धर्मा के पुत्र निकम्मे थे, बिना खाए बिना काम किए मुफ्त की रोटी तोड़ रहे थे। अगला प्रश्न है कि धर्मा किसान कौन से असाध्य रोग से ग्रसित था, कौन सी बीमारी उसको लगी हुई थी जो ठीक नहीं हो सकती थी, तपेदिक, दमा, मिर्गी या कैंसर। तो इसका उत्तर क्या है, तपेदिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि धर्मा किसान के कितने पुत्र थे, उसके कितने बेटे थे, 2, 3, 4 या 5। तो हमने देखा उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बेटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना 4 पुत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 4। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि धर्मा ने अपने बेटों को क्या तोड़ने को कहा। ठीक है, धर्मा ने अपने बेटों को अंतिम समय में अपने पास बुलाकर क्या तोड़ने के लिए कहा, लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा, लोहे की छड़ तोड़ने के लिए कहा, मोटी रस्सी तोड़ने को कहा, या पेड़ में लगे आम तोड़ने को कहा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, लकड़ी का गट्ठर। तो जो कहानी वाले गद्यांश या अनुच्छेद होते हैं, तो उनकी कहानी हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही सरल हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में
धर्मा किसान ने अपने पुत्रों को कौन सा पाठ पढ़ाया? अंतिम क्षण में जब उसकी मृत्यु नजदीक थी तो उस समय उसने कौन सा पाठ पढ़ाया? एकता में ही बल है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? एकता में ही बल है। एकता का पाठ सिखाया, साथ में मिलकर उन्होंने उस गट्ठर को कुछ ही क्षण में तोड़ डाला। तो ये थे प्रश्न इस गद्यांश से, अनुच्छेद से मिलते जुलते। अगली एक कहानी है। एक बंदर बहुत शरारती था। एक बंदर बहुत शरारती था। वो लोगों के घरों में जाकर खूब उधम मचाता था। किसी के बर्तन उठाकर ले जाता तो किसी का मुंह नोच लेता था। लोग उस बंदर की शरारतों से बहुत परेशान थे। अब बंदर है, शरारती तो करेगा ही, लेकिन शरारत का फल भी जरूर मिलता है। तो एक दिन उसने पानी से भरा एक बर्तन देखा। वह नहीं जानता था कि उसमें गर्म पानी था। फंस गया ना यहां पे, ठीक है। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, गर्म पानी उस पर गिर गया। लो, हो गए मजे उसके। वो दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये तो थी कहानी। अब बढ़ते हैं इनके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर है, बंदर बहुत खाली स्थान था मतलब डैश था, प्यारा था, परेशान था, शरारती था या सभी था? तो उसका उत्तर क्या है? बंदर बहुत शरारती था। बंदर बहुत शरारती था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। अगला प्रश्न है, किसी के डैश उठाकर ले जाता था। किसी के क्या उठाकर ले जाता था? बच्चे, कपड़े, बर्तन या बिस्तर? तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, बर्तन उठा के ले जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, एक दिन उसने पानी से भरा एक देखा। पानी से भरा क्या देखा उसने? पानी से भरा एक बर्तन देखा। पानी से भरा एक बर्तन देखा। तो बर्तन कहाँ है? ये वाला, सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बर्तन में पानी क्या था? थोड़ा था, ज्यादा था, गर्म था या ठंडा था? तो यहां पर देखो, बर्तन में पानी गर्म था। बर्तन में पानी क्या था बच्चों? गर्म था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न इस गद्यांश से कि उसमें गर्म पानी था, यहां गर्म क्या है? उसमें गर्म पानी था, जो यहां गर्म क्या था? तो देखो, पानी के आगे क्या लिखा हुआ है? गर्म। तो पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी ठंडा है या गर्म है या फिर थोड़ा है या ज्यादा है, जो कुछ भी है, ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बताता है? संज्ञा की विशेषण। यहां पर पानी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। कौन है विशेषण? गर्म। ठीक है। तो ये आपके व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हमने यहां पर कर लिया। अगला है एक, ये भी एक कहानी है, इसमें क्या कह रहा है कि राजा का नाम था सुबंधु। राजा का नाम क्या था बच्चों? सुबंधु। राजा का नाम था सुबंधु। ठीक है। और उसके मंत्री का नाम था सुबाहु। तो यहां लिख देते हैं हम, उसके मंत्री का जो नाम था वो था सुबाहु। ओके, ठीक है। दोनों के एक एक बेटा था। दोनों के एक बेटा इसका भी था, राजा का भी था, और एक बेटा मंत्री का भी था। उनके नाम थे राम और श्याम। दोनों के नाम क्या थे? राम और श्याम। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों बहुत क्या थे? पक्के मित्र थे। राजा का लड़का राम, अब राजा है, उसके जिसका नाम सुबंधु है, उसके लड़के का नाम क्या है बच्चों? राम है। तो मंत्री के लड़के का नाम क्या हो जाएगा? श्याम। ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पे लिख दी। श्याम की इच्छा के बिना, जो राम है, राजा का लड़का था, वो श्याम की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता था। जैसा मंत्री का लड़का कहेगा श्याम, वैसा कौन करेगा? राम। मंत्री का नाम सुबाहु, राजा का नाम सुबंधु। ठीक है। यहां तक कि राजा की इच्छा थी कि राम का विवाह कर दे। राजा की इच्छा थी कि किसका विवाह कर दे? राम की। लेकिन जो राम है, परंतु श्याम मना कर देता था। वो श्याम के मना करने पर अपने पिता को मना कर देता था, राम के मैं शादी नहीं करूंगा। और राम विवाह के लिए तैयार ही नहीं होता था। ठीक है।
एक दिन एक बुढ़िया पालकी में बैठकर वहां पहुंची जहां कमरे में दोनों मित्र बैठे बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। इतने में पालकी में बैठी हुई औरत यहां पर आई पालकी में। फिर क्या हुआ, बुढ़िया ने संदेश भेजकर श्याम को बुलाया और उसने श्याम से कहा कि पर्दे के पीछे कान कर दो। तो बुढ़िया ने किसको बुलाया, राम को बुलाया, श्याम को अपने पास में बुलाया और धीरे से यहाँ से पर्दा जो है वो खोलकर और इसके कान में कुछ कहा। क्या कहा उसने कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्याम ने वैसा ही किया। बुढ़िया ने उसके कान में धीरे से कहा, जाओ कुछ नहीं कहना। उसके कान में कह दिया कुछ नहीं। उसके कान में क्या कह दिया, कुछ नहीं। ठीक है, अब श्याम तो यहां से चला गया वापस राम के पास। राम ने बार बार श्याम से पूछा कि पालकी वाली महिला ने तुझे क्या कहा। तो श्याम बोल रहा है कुछ नहीं। ले, तो अपने दोस्त को ही नहीं बताएगा, राम पूछ रहा है। तो श्याम, अरे कुछ नहीं कहा। तो फिर वापस राम बोल रहा है, ले अब मेरे को ही नहीं बताएगा तू। अरे मैं सच्ची कह रहा हूं कि कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से राम और श्याम के बीच में क्या हो गई, अनबन हो गई, लड़ाई हो गई। तो राम और श्याम की क्या हो गई, दोस्ती टूट गई। अब श्याम की जो बात राम मानता नहीं था, तो राजा ने इस तरह से उन दोनों की दोस्ती तोड़वा कर फिर राम की शादी की। ठीक है, इसी बात से लेकर दोनों मित्रों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो बड़ी प्यारी और मनमोहक कहानी थी। अब बढ़ते हैं इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। श्याम किनका बेटा था, तो श्याम देखो यहां पर सुबाहु का बेटा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, राम क्यों विवाह नहीं करता था। राम इसलिए नहीं करता था क्योंकि श्याम उसको मना कर देता था। अगला प्रश्न है कि पालकी में बैठकर कौन आया, एक युवती आई, राम की माता आई, सुबाहु की पत्नी आई या फिर बुढ़िया आई, एक वृद्धा आई, एक बुढ़िया आई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पालकी वाली महिला ने किसको बुलाया। पालकी वाली महिला ने किसको बुलाया, राम को, सुबंधु को, श्याम को, सुबाहु को। तो ये तो राजा और मंत्री के नाम है। यहाँ पर किसको बुलाया था, श्याम को बुलाया था। उसके कान में क्या कहा था, कुछ नहीं, जाओ कुछ नहीं कहना, जाओ। ओके, अगला प्रश्न है, पालकी में बैठी बुढ़िया ने श्याम से क्या कहा, कुछ नहीं, राम को विवाह करने दो, भाग जाओ, कुछ नहीं कहना है, जाओ। ठीक है, तो यहां पर ये प्रॉपर जो लिखा हुआ है ना, जाओ कुछ नहीं कहना है, तो कुछ नहीं कहना है, जाओ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ताजमहल से मिलता हुआ कि ताजमहल के बारे में क्या बता रखा है कि लगभग 350 वर्ष पूर्व, आज से 350 साल पहले, भारत में शाहजहां नाम का एक सम्राट था। ठीक है, जो राजाओं के राजा होते हैं उनको सम्राट कहा जाता है। उनकी एक सुंदर और एक समझदार पत्नी थी। मतलब ये एक ही औरत के लिए बात कर रहा है, वो वही सुंदर थी और वही समझदार थी। ऐसे बहुत सारी थी, लेकिन एक जो थी वो सुंदर और समझदार थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसका नाम था मुमताज। सन 1630 ईस्वी में सम्राट की प्रिय पत्नी का क्या हो गया, देहांत हो गया, मतलब देह का अंत हो गया। ये यहाँ पर संधि है, आगे जाके आप कक्षा में पढ़ोगे, देह धन अंत, देह प्लस अंत, देहांत। ठीक है, पत्नी के प्रति प्रेम के कारण सम्राट ने उसके लिए एक बहुत सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। मकबरा मतलब जो मरता है उसके पीछे जो बनाया जाता है वो मकबरा कहलाता है। अभी तक नहीं देखा गया हो ऐसा, मतलब अभी तक कभी बना ही नहीं हो, इतना बढ़िया उसको क्या बनाना था, एक मकबरा बनाना था। तो शाहजहां ने भारत, तुर्की, फारस और अरब, ये जो आसपास के जो भी देश थे, श्रेष्ठ कलाकारों और शिल्पियों को मकबरे की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित किया। रूपरेखा मतलब उसकी क्या डिजाइनिंग वगैरह होगी, क्या स्ट्रक्चर वगैरह होगी, क्या उसका मैप वगैरह होगा, वो बनाने के लिए आजकल जो आर्किटेक्चर करते हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों को 18 वर्ष से अधिक समय लगा। 20,000 मजदूरों को 18 साल से ज्यादा समय लगा। क्या बनाने में बच्चों, ताजमहल बनाने के लिए। ठीक है, तो 7 विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से कौन है, ताजमहल भी एक है। तो ताजमहल के निर्माण
का कारण था। क्या कारण था ताजमहल के निर्माण का? मुमताज के प्रति प्रेम, मुमताज की बुद्धिमानी, दुनिया को बताने के लिए, या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुमताज के प्रति प्रेम जो था शाहजहां का, उसके लिए उसने ये बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका संबंध इमारतों से नहीं है? नीचे दो दो के जोड़े बने हुए हैं, तो किनका संबंध इमारतों से नहीं है? ठीक है बच्चों, तो रंगसाज और बढ़ई, जो रंग वगैरह करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। अध्यापक और चिकित्सक, ये टीचर और डॉक्टर का काम है, इस बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। शिल्पी और इंजीनियर दोनों का काम है यहाँ पर। राजमिस्त्री और नलसाज इनका भी काम है। तो यहाँ पर अध्यापक वगैरह जो हैं इनका काम इमारतों से नहीं है, इनका काम किससे है? ज्ञान से है। और चिकित्सक का शरीर से, शरीर स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुशिल्पी का है? वास्तुशिल्पी का मतलब जो डिजाइनिंग वगैरह करने के, यहाँ पर पूर्व में इसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, घर में रसोई घर कहाँ बनना चाहिए, इसका मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए। तो ये वास्तुशिल्पी का क्या कार्य है? राजा को परामर्श देना? नहीं। किसी महल का निर्माण? नहीं, निर्माण तो शिल्पी करता है। ठीक है। किसी इमारत की रूपरेखा बनाना? बिल्कुल, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा उसको बोलते हैं रूपरेखा। या फिर भोजन बनाने के कार्य की देखभाल? बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, बिल्कुल सही। ठीक है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि उस एक इस कथन की पहचान कीजिए जो अनुच्छेद से मेल खाता हो। तो तीन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल मेल नहीं खाते, तीन बिल्कुल उल्टे सीधे होंगे, एक जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, और हमें उसको क्या करना है? पहचानना है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो शाहजहां अपने लिए एक महल बनवाना चाहता था। तो शाहजहां खुद के लिए महल बनाना चाहता था क्या? नहीं, बिल्कुल मुमताज के लिए बनाना चाहता था। भारत के कलाकारों और शिल्पियों ने शाहजहां से अपने लिए काम मांगा? बिल्कुल नहीं। शाहजहां खुद चाहता था कि काम करवाना, ना कि कोई लोग वगैरह आए उनसे काम मांगने के लिए। महल का गौरव कथन का अर्थ है शाहजहां। शाहजहां का मतलब है महल का गौरव? बिल्कुल नहीं है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लोग ताजमहल को मानते हैं, क्या मानते हैं? ताजमहल को एक बहुत बड़ी नदी मानते हैं। ठीक है। भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत मानते हैं, एक बहुत ऊंची इमारत है, या फिर एक सम्राट का स्मारक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इस श्रेष्ठ इमारत ताजमहल, इस श्रेष्ठ इमारत ताजमहल के बारे में, मतलब ताजमहल को श्रेष्ठ इमारत कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जला